जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। कर संतान दासंगज पार उतरना, कर संतान दासंगज पार उतरना, कर संतान दासंगज पार उतरना, कर संतान दासंगज कर संतादा संगज पार उतरना, 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 कर संतादा संगज पार उतरना। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 225। बहनों और भाइयों, आप सबको स्वाध्याय करना चाहिए। भगवान भी नाम जपने वालों के बस में हो जाता है। हाँ, तुम राम नाम का आराधन किया करो। जहाँ उनका नाम होगा वहाँ वे अवश्य आएंगे। लाख आदमी हो, उनमें कोई पुकारे पंडित शंभुदर, तो लाखों में नाम उसे खड़ा कर दे। ये नाम जो है ये तो भगवान को बांधता है। वे उनके वशीभूत हैं जो उनके नाम का आराधन करते हैं। साधना सत्संग हांसी, दिनांक 21/11/1955, समय सायंकाल। एक साधिका जी जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि इस वर्ष उनके पास जो छोटे बच्चे आए हैं, आई थिंक फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हैं, तो वे बहुत ही गंदी भाषा यूज करते हैं, गंदी गाली भी यूज करते हैं, और बुलीज भी हैं, कहना नहीं मानते हैं। तो उन्होंने बहुत चीजें ट्राई की, पर उन्हें पता नहीं लग रहा कि कैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के बच्चों को समझाया जाए। समझा के देख लिया, ऐसे बिठा के देख लिया, और तो पता नहीं चल रहा कि कैसे उनको 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 मॉनिटर किया जाए या बेटर किया जाए। और देखिए, जो थोड़े से एफ्लुएंट स्कूल होते हैं उनमें जो एफ्लुएंट पेरेंट्स होते हैं वो डोनेशंस भी अच्छी देते हैं, और घर पर जो माहौल होता है वो इस तरह का नहीं होता कि बच्चों को पर नियंत्रण मदर्स करें या फादर्स, इस तरह से माहौल बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन फिर इशू टीचर्स का आ जाता है जब इस तरह के बच्चे एफ्लुएंट फैमिलीज के बच्चे टीचर्स को मिलते हैं
और क्लास का माहौल खराब करते हैं। इनडिसिप्लिन नॉन स्टॉप चलता जाता है। और देखिए, ये केवल फर्स्ट ग्रेड में नहीं होता, ये बड़ी क्लासेस में होता है, ये कॉलेजेस में होता है, ये वर्क प्लेस में होता है, और ये संस्थाओं में भी होता है। बिगड़े हुए इनडिसिप्लिन, चाहे बुजुर्ग हों चाहे यंग बच्चे हों, यू नो, जस्ट बिकॉज अपनी एफ्लुएंस और इन्फ्लुएंसेस लेकर आते हैं, और सारा का सारा माहौल अपने इनडिसिप्लिन के कारण, अपने डेरोगेटरी कमेंट्स के कारण, यू नो, सो और ये आज नहीं शुरू हुए होते, ये वही है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो आज एक टीचर कंप्लेन कर रही है, और यही बड़े होकर, क्योंकि इनको लीवरेज मिलता जाता है, इन पर रोक नहीं लगाई जाती, फिर ये बड़े होके ऐसे ऐसे फिर अजीब से धार्मिक जगहों पर भी इनडिसिप्लिन करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट? इस तरह के लोग होते हैं। पीछे भी ऐसा करेंगे, सामने भी इतना भर जाता है कि सामने भी कर देते, यू नो व्हाई? बिकॉज दे हैव मनी, राइट? और महाराज कहते हैं धन नंबर वन इशू है हमें गिराने के लिए। ऐसे लोग पैसे देते हैं ताकि दूसरे लोगों का मुंह चुप रहे, मुंह बंद रहे, और उन्हें नॉन स्टॉप डोनेशंस देंगे ताकि नॉन स्टॉप उनका काम बनता जाए। लेकिन टीचर्स के लिए तो बहुत इशू हो जाता है, ताकि क्योंकि उन्होंने बाकी बच्चे जो पढ़ने आए हैं उनका बेस बन रहा है इन इयर्स में, और फिर ऐसे बच्चे इनडिसिप्लिन क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे पहले कहा कि अपनी थोड़ा सा, जैसे भारत में स्ट्रेट लाइंस में बैठते हैं बच्चे, राइट? और तो यहाँ पर कहा कि थोड़ा सा ग्रुप्स बना के बिठाइए, या तो उन बच्चों को कहते स्पेस बहुत थोड़ी होती है, तो सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे किया नहीं जा सकता। ट्राई कीजिएगा ज़रूर, ताकि वो हिल ना सकें, और उन्हें क्लास के डिफरेंट कोने में बिठा दें। और उन्होंने कहा कि वो इतने बच्चे गंदी लैंग्वेज बोलते हैं कि दूसरे भी बच्चे फिर बोलना स्टार्ट करते। यस, बिल्कुल राइट, कि उनकी भी मानसिकता इसी तरह से फिर चलती है। यस, बिल्कुल होता है ऐसे। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रुप्स बनाइए और उन बच्चों को सेपरेट कीजिए, या फिर उन बच्चों को एक साथ बिठा दीजिए। उनकी डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप ईमेल अगर यूज करते हैं, पेरेंट्स का ईमेल है, आप जब भी बच्चा गलत वर्ड्स बोलता है या उसे समझाया जाता है, आप अपनी प्रिंसिपल को और पेरेंट्स को लिखिए कि आज बच्चे ने फिर से रिपीटेड यूज ऑफ इनडिसिप्लिन लैंग्वेज, इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज बच्चा कर रहा है। क्योंकि यही बच्चे कहीं ना कहीं बड़े होकर बुली बनते हैं और फिर दूसरे बच्चों को तंग करते हैं। जैसे हमने अभी हाल ही में आप सुन रहे होंगे, एक 9 ईयर ओल्ड, राइट, 9 ईयर ओल्ड अपनी मम्मी से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे स्कूल में नहीं जाना, मुझे तंग करते हैं। आप अपने ओहदे से बहुत ऊंचा जाकर ऐसे लोगों में अपने बच्चों को डालते हैं जो कि मिसफिट रहते हैं। कॉन्सेप्ट क्योंकि पेरेंट्स का शो ऑफ का ज्यादा होता है, इतने बड़े नामी स्कूल को ब्लेम करने की बजाय हम ये देखें कि हम कहाँ हैं और हमारा बच्चा कहाँ एक सिंपल से स्कूल में जाके ना केवल हंसेगा, उसी तरह की भाषा यूज करेगा। देखिए, जो अमीर लोग होते हैं या फिर बहुत एफ्लुएंट लोग होते हैं, उनकी अपनी भाषा होती है, वो एक दूसरे को ठीक करना जानते हैं। लेकिन एक जो अगर मिडिल क्लास के जो लोग हैं आपस में, वो एक दूसरे को ठीक करना जानते हैं, उन्हें पता है किस तरह से करना है।
और गरीब जो होते हैं, जो डिफरेंट क्लासेस होती हैं, स्पेशली सोशियो इकोनॉमिक क्लास, वो एक दूसरे को डील करना जानते हैं, एक दूसरे के साथ भी रहेंगे, एक दूसरे को सब कुछ सपोर्ट करना भी जानते हैं। लेकिन एफ्लुएंस में जब कोई सिंपल सा बच्चा जाता है और वहां पर वो मिसफिट होता है और वो बार बार अपने पेरेंट्स को कह रहा होता है प्लीज मुझे इस स्कूल में नहीं जाना, तो हम साधक है और हमें ये चीजें सुननी चाहिए और ये चीजें माननी भी चाहिए। अपनी शो ऑफ के कारण, अपने जैसे भी कमा रहे हैं, मिडिल क्लास होते हुए भी इतने हाई प्रोफाइल स्कूल्स में अपने बच्चों को डालते हैं केवल अपनी दूसरी सोसाइटी में नाम करने के लिए, और बच्चे फिर डिमांड्स करते हैं या परेशान होते हैं, उन्हें डील नहीं करना आता है इस तरह की चीजों को। बच्चे बुली कर रहे हैं, बच्चे किसी के साथ नाम ले रहे हैं, उन्हें घर में सिखाया नहीं जाता कैसे बोल्ड बनना है और कैसे इन बच्चों को टैकल करना है। क्यों? क्योंकि आपकी संगति वैसी नहीं है, आपकी सिंपल संगति है, राइट? सो इसलिए संगति बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। इन लोगों को, इनकी भाषा भी एक जैसी होती है, हर एक स्ट्रेटा की भाषा एक जैसी होती है। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने बच्चों को सुने, और अपने बच्चे जो अगर कह रहे हैं कि प्लीज आई डोंट वांट टू गो हेयर, तो फिर आप करें, rather than कि या फिर बच्चा अटेंशन चाह रहा है, टैंट्रम चाह रहा है, जैसे भी है, सुनना जरूर चाहिए, अपनी ही उसके लिए गड़बड़ नहीं करनी चाहिए बच्चों के लिए। और फिर क्योंकि वो दिन भर नेगेटिव चीजें करते हैं और आप उनकी नेगेटिव चीजों पे ही ध्यान देते हैं, बच्चों को अपने ग्रुप्स में अगर बिठा दिया तो उन्हें बोलना है थोड़ी एक पीरियड के बाद कि अच्छा बताइए, सबने आज अपने फ्रेंड्स के बारे में लिखिए कि आज उसने कौन से सुंदर सुंदर काम किए, हाँ उसकी एक पॉजिटिव चीज बताइए। और फिर जब ग्रुप के बच्चे एक दूसरे बच्चों को जो कि जिन्हें डांट पड़ती है और जो गंदी गंदी बातें करते हैं, उनकी पॉजिटिव चीजें ऑब्जर्व करेंगे और बताएंगे, तो आप उसको ब्रॉडकास्ट कीजिए। सब बच्चों का लीजिए, लेट्स से 5 बच्चों का लीजिए, उसमें मेक श्योर कीजिए कि उनमें से एक बच्चा जरूर वो वाला ले जो ट्रबल मेकर है। हर दूसरे पीरियड में, तीसरे पीरियड में बताइए, आज अपने फिर से लिखिए अपने ग्रुप मेंबर्स का कि आपको क्या क्या उनकी बातें अच्छी लगी। तो क्या है कि क्योंकि हम उनकी नेगेटिविटी से बहुत परेशान हैं, वही बच्चे घर में भी नेगेटिव रहते हैं डेफिनेटली, और क्लास में भी सुनते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मम्मी की नहीं सुनते हैं, वो अपनी मम्मी की नहीं सुनते। तो फीमेल जो है, और स्कूल में भी आके फीमेल ही वो नहीं सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर में महिलाओं को ना सुनते हुए देखा है, महिलाओं को डिसरिस्पेक्ट होते देखा है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो आपको स्कूल में आके ऐसे बात करते हैं। लेकिन आप उनसे मैच्योर हैं और हम उनसे 4 गुना आगे जा सकते हैं कि भाई ठीक है, तुम अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो, हम दूसरी तरफ से चलते हैं। और जब हम गुरुजनों की शिक्षाएं लेकर उन पर उनकी बातचीत करना शुरू करेंगे ऐसे बच्चों की, ये अटेंशन सीकर्स भी होते, घर में भी इनकी डांट मम्मी पापा को डांटती रहती है, और पापा गलत चीजों को पंप अप करते रहते हैं, लेकिन उन्हें सही में अपने गुण नहीं पता होते। ये बताना टीचर को बहुत जरूरी है। एक और चीज, अगर ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं, जैसे स्वामी जी का महाराज का हम पढ़ रहे थे, उन बच्चों को आप सिखाइए, आप बोलिया कीजिए बेटा, दिन में 1000 टाइम्स बोला कीजिए, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं एक बलवान आत्मा हूं, मैं एक निर्भय आत्मा हूं। इस तरह का बोलिए, ताकि आप, अगर आपकी क्लास में बच्चे बुली करते हैं, तो जो बाकी हैं बच्चे जो बुली होते हैं, कई बार गर्ल्स होती हैं, राइट, और कई स्टेट्स में गर्ल्स की सुनी नहीं जाती है,
आप वहां पे अपने क्लासरूम में ही उन बच्चियों को बलिष्ठ बनवा रही हैं। क्यों? क्योंकि जब वो बोलेंगी, अपने आप का अध्ययन करेंगी, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं एक बलवान आत्मा हूं, मैं एक निर्भय आत्मा हूं, तो क्या होगा? इससे दो चीजें होंगी, एक तो आत्मिक बल बढ़ेगा और एक मानसिक बल बढ़ेगा। और चाहे कोई मर्जी परेशान कर रहा हो, अगर वे ये एक बलवान आत्मा हूं और परमेश्वर सदा मेरे अंग संग है। अक्सर हम कहते हैं कि परमेश्वर पर आस्था, तो जब कोई इंसिडेंट होता है, चाहे वो साधक बच्चे हैं, वो बहुत टूट जाते हैं कि भाई हमारे साथ प्रभु क्यों नहीं आए, क्यों नहीं हमारा साथ दिया, राइट? तो उनका विश्वास सबसे पहले चकनाचूर होता है। लेकिन हम अगर ये बच्चों को कहना सिखाएंगे, जो कि स्वामी जी महाराज ने पिछले कुछ दिनों में बच्चों के लिए ही बोल रहे हैं और महिलाओं के लिए, कि मैं एक निर्भय आत्मा हूं, मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, है ना, इस तरह का अपने आप को बार बार बोलेंगे, तो चाहे ऐसे बुलीज वृद्ध बन गए हैं और फिर भी गलत काम करते हैं, आप निर्भय आत्मा हैं, आप निर्भय आत्मा ही रहेंगे। यस, सो इस तरह की ट्रेनिंग अपने बच्चों को घर में दीजिएगा। और अगर बच्चे कई गुस्सा होते हैं अन्याय देख के, वो देख के, तो आपको ये नहीं कहना तुम चुप रहो, इस तरह की बातें नहीं करनी कि तुम चुप रहो, तुम पंगे में मत पड़ो, ऐसा नहीं कहना। आप बोलो बेटा, आप ये बोला करो अपने लिए, राइट, कि आप एक सर्वशक्तिमान आत्मा हो, ऐसे बोलो। और बोलो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं बिलीव करती हूँ। क्योंकि जब बच्चा इस तरह का बोल रहा होता है तो उस पर हमेशा यकीन करना बहुत जरूरी है, राइट? और बच्चे को पूछिए कि तुम क्या करना चाहते हो, जो तुम्हारा डिसीजन है हम तुम्हारे साथ हैं। तुम स्कूल से बाहर निकलना चाहते हो, तुम वहीं रह के स्ट्रांग बनना चाहते हो, या फिर किस तरह से करना चाहते हो, राइट? सो सपोर्ट योर चिल्ड्रन एंड ट्रेन देम कि अंदर से वे शक्तिशाली बने, अंदर से निर्भय बने, ताकि बाहर कोई नॉनसेंस कर रहा है उसको बिना कुछ बोले भी परास्त किया जा सकता है। ऐसे ट्रेन करें हम, राइट? सो ये इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि महिलाओं को, कई बच्चों को भी, मेल चिल्ड्रन को भी ये बहुत जगह सहना पड़ता है। सो हम इसकी युक्ति लड़ाई से नहीं, गाली गलौज से नहीं, अपने आप को हानि पहुंचा के नहीं है। हमारे पास सॉल्यूशंस हमारे स्वामी जी महाराज देते हैं, हमारे गुरुजन देते हैं, राइट? ये अंदर की बात है और अंदर से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बच्चे को बचपन से पता चल जाए कि जो नॉनसेंस बच्चा है वो नॉनसेंस बोल रहा है, आई डोंट हैव टू केयर अबाउट इट, आई डोंट केयर। अगर बच्चा के तेरा उसके साथ मैच कर रहा है, बोलो आई डोंट केयर, जो मर्जी करो, मुझे पता है मैं क्या हूं। इतना स्ट्रांग अगर बच्चा बन सकता है, किसी भी तरह का बुली, किसी तरह का नेम कॉलिंग, किसी तरह की गलत उन पे लांछन, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। द चाइल्ड कैन वॉक विद हेड हाई, नो, या केवल इसी बात से, आई डोंट केयर, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, जो मर्जी कर दे, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। या यस, थैंक यू सो मच।